आज हम लोग स्टूडेंट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चैप्टर का 12th स्टैंडर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन से आने वाला है, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उसमें से है ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें करना क्या है, हम लोग को रिलेशन निकालना है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इनिशियली ए बी सी डी का जो लूप होता है उस लूप को हम लोग ने क्या किया, एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया हॉरिजॉन्टली। डिप करने के बाद हमने निकाला, तो आप सबको पता है सोप सॉल्यूशन इसलिए 2 लेयर बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा दैट विल बी F अपॉन 2L। T स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, F विल बी द फोर्स, 2L विल बी द लेंथ। तो क्योंकि सोप सॉल्यूशन का है इसीलिए 2L, अगर नॉर्मल किसी फ्लूइड का होता तो L। तो फोर्स क्या हो जाएगा, T इंटू 2L, T इंटू 2L। What is work done to push this inward, इसको इनसाइड पुश करने के लिए यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो what is that work done या एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, T इंटू 2L, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया T इंटू 2L। तो अभी इसमें हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे पता है 2L dx, क्योंकि 2 लेयर है इसलिए 2 एरिया, तो 2L dx क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ वैसे भी होता है ना, तो यहाँ पे ट्वाइस है इसलिए 2L dx। तो dA हो गया, दैट इज एरिया। इस फॉर्मूले में 2L dx का मैंने dA डाल दिया, तो क्या बचा T इंटू dA, एंड दिस इज नथिंग बट माई वर्क डन और नथिंग बट मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह यही रिलेशन है बिटवीन क्या, सरफेस टेंशन T और dA। तो उसी को ऐसा भी पूछा गया है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू गिवन बाय सरफेस टेंशन। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखो जिस ईयर अगर नहीं आया उस ईयर इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो ये वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टार्ट। तो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं जिसका नाम है डिराइव लैप्लेस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ बबल भी होता है और एक सोप बबल करके भी आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए भी, क्योंकि 3 बार तो आ चुका है और जितनी बार आया 4 मार्क के लिए आया है। तो याद रखो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए ये साल भी 2022 में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड होते हैं फ्री सरफेस वाले, उनका शेप हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। क्योंकि इसमें जो अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या फ्रिक्शन ये सब इग्नोर कर दे तो ये सर्कल कैसे बना होता है, शेप सर्कल में बना होता है। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो गिवन कैसे होता है, दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। हमेशा प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, तो हमारा एक्सेस प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, जैसे इनिशियल दैट इज आउटसाइड, इनसाइड माइनस आउटसाइड। इनिशियल सरफेस एरिया हमारी क्या होगी, ये वाली 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल सरफेस एरिया चेंज होकर क्या हो जाएगी, बाई डेल्टा आर, तो हो जाएगा 4 पाई, और आर हमारा क्या चेंज हो गया, प्लस डेल्टा आर, तो आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, ये हो गया आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर फैक्टर से हमारा रेडियस चेंज हो गया। तो इसी को स्प्लिट करो, 4 पाई ऐसे ही रखा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर मतलब डेल्टा आर, देन 2 इंटू a इंटू बी, तो ये हमारा हो गया r स्क्वायर 2r डेल्टा। इसके अंदर मैंने 4 पाई से सबको मल्टीप्लाई किया, 4 पाई इंटू आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 8, दैट इज 8 पाई आर डेल्टा, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए उसका स्क्वायर वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो बचेगा क्या, a2 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई डेल्टा। तो हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ये हमारा a2 हो गया। ठीक है, ये हमारा a1 हो गया। तो a2 का वैल्यू क्या निकाला अभी आपने, 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर। a1 का वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दूं, क्योंकि प्लस है और माइनस है, तो क्या बचेगा, 8 पाई आर डेल्टा आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज इन एरिया आ गया 8 पाई आर डेल्टा आर। अब क्योंकि हमें पता है सरफेस टेंशन, मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, किसमें, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया है वहां से रिलेशन क्या निकला था सरफेस टेंशन का, दैट इज dw बाय dA। ये dw पोटेंशियल एनर्जी भी होता है ना, तो dw क्या हो जाएगा, T इंटू dA। इस T इंटू dA में T एज इट इज रहेगा, dA की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी 8 पाई आर डेल्टा। समझ में आया, मैंने dA की जगह 8 पाई आर डेल्टा डाल दिया।
तो डी डब्ल्यू मेरा क्या हो गया, टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा। इसको इक्वेशन 1 दे दो। फोर्स क्या होता है, एक्सेस प्रेशर के लिए हमें एक्सेस फोर्स भी चाहिए। व्हाट इज एक्सेस फोर्स? फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो एक्सेस फोर्स है इसलिए प्रेशर भी क्या रहेगा, एक्सेस। एक्सेस प्रेशर हमने यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डीएफ की वैल्यू क्या है, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, दैट इज एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि स्पेरिकल इन शेप है। तो वर्क डन क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा आर। फोर्स कहां से लिखोगे, इक्वेशन 2 से, पूरी वैल्यू चिपका दो यहाँ पे, प्रेशर चेंज 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर एज इट इज। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को देखो, ये भी डी डब्ल्यू है, ये भी डी डब्ल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। ये डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया, पी इनसाइड आउटसाइड 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना मैं क्या कट कर रहा हूं, पहले डेल्टा आर कट कर दो, पाई वैल्यू कट कर दो, आर स्क्वायर को इस आर से कट कर दो, यहां पे बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, इतनी सारी चीजें कट हो गई। ये 8 है, 4 2 मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या बचा, 2 इंटू टी बचा, तो देखो 2 इंटू टी लिखा है। यहां पे सिर्फ क्या बचा, आर, तो यार नीचे ला दो। तो ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन 2T बाय आर। तो क्वेश्चन यहां तक भी आता है। इसी में कहीं क्वेश्चन ये भी आता है, फॉर अ सोप बबल। तो याद रखो सोप बबल में क्या होता है, 2 सरफेसेस होते हैं कॉन्टैक्ट विद एयर, इसीलिए हमारा जो डीए था 8 पाई आर डी आर, सोप के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 पाई, दैट इज क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा प्रेशर आया था, एक्सेस प्रेशर 2T था ना, सोप के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2T, दैट इज 40 है। ठीक है, इसको हम लोग लैप्लेसेस लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना यहां तक। लेकिन अगर सोप बबल के लिए क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स आपके जाएंगे। अगेन फिर से बोलूंगा, या तो ये डेरिवेशन आ जाएगा, अगर नहीं आया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। इन शॉर्ट में फिर से बता दूं, प्रेशर लोगे एक्सेस प्रेशर, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कितने फैक्टर चेंज हो रहे हैं, डेल्टा आर, तो अगला एरिया क्या होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये A2 माइनस A1 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इसको इग्नोर कर देना, 8 पाई आर मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी हमने निकाला ही है, तो DW क्या होगा TDA, DA की जगह 8 पाई चिपका देना यहाँ पे। व्हाट इज वर्क डन, एक्सेस प्रेशर के लिए क्या होगा, एक्सेस फोर्स के लिए क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर पता ही है, एरिया का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, F की वैल्यू यहाँ पे, और आपको क्या ये भी DW होगा, ये भी DW, तो कंपेयर कर दो, आपको P मिलेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, सोप के लिए कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा डबल 16, प्रेशर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। ये डेरिवेशन एक्चुअली दोनों जो मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखा है, मैंने लिखा है, एक होता है बाय प्रेशर डिफरेंस मेथड से और एक होता है बाय यूजिंग द फोर्सेस मेथड से। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस सरफेस टेंशन में था तो हम लोग ज्यादातर यही पार्ट करते थे। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रेशर दिस यूजिंग द फोर्सेस वाला। ठीक है, कभी कभार प्रेशर डिफरेंस भी आ जाता था सरफेस टेंशन चैप्टर में। जब से ये चैप्टर का नाम चेंज हुआ है तो 2 दे दिया है, तो अगर आपको पूछा है प्रेशर डिफरेंस तो आप इससे सॉल्व करोगे, अगर यूजिंग द फोर्सेस दिया है तो ये वाला सॉल्व करोगे, दोनों में से कोई भी। अगर सिर्फ पूछा कि राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ठीक है, मेथड नहीं पूछा, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखो इस क्वेश्चन में 2 मेथड है, दोनों में से पूछा जाता है, वहां पे स्पेशली मेंशन करेंगे, तो वही मेथड सॉल्व करना। अगर नहीं पूछा तो कोई भी एक मेथड सॉल्व करो। तो इसमें जब फर्स्ट मेथड में हम लोग आ जाए प्रेशर डिफरेंस में, आप देख सकते हो कैपिलरी रखा है। ठीक है, कैपिलरी बताने की जरूरत ही नहीं, एक थिन बोर होता है। ठीक है, वाला पाइप जैसा होता है, सिलेंडर जैसा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है हाइट कॉलम का, वो किसके इक्वल होता है, वो प्रेशर डिफरेंस के। और प्रेशर डिफरेंस हमें कहां से मिला है, याद है ना लैप्लेस इक्वेशन जो इसके पहले वाला किया था हमने, 2T बाय आर। सोप का होता था 4T, लेकिन खाली नॉर्मल फ्लूइड का था 2T बाय आर। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है HdG, H मतलब हाइट, रो मतलब क्या होता है हमारा डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटी, 2T बाय आर तो पता ही है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, ये मेनिस्कस, इसको हम कैसा दे सकते हैं, इफ वी टेक cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होगा मेरा स्मॉल r, हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल R को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बाय cos थीटा, स्मॉल r बाय cos थीटा। समझ में आया ना यहाँ तक, h rho g दैट इज प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेस, तो दैट 2T बाय r,
और cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इस वाले में। तो हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर बाय cos थीटा। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, इक्वेशन 1 में h रो g एज इट इज रख दिया, ये 2t भी ऐसे ही रखा, सिर्फ ये कैपिटल आर की जगह हम क्या लिख दे, स्मॉल आर बाय cos थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर स्मॉल आर बाय cos थीटा लिख दूं तो cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और स्मॉल आर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 2t cos थीटा अपॉन आर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट को यहीं रखो, डेंसिटी और ग्रेविटी नीचे रख दो। तो हाइट क्या हो गया, 2t cos थीटा अपॉन आर डेंसिटी इंटू जी। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ठीक है, अगर प्रेशर डिफरेंस से आया तो ये एकदम इजी मेथड है। वैसे ही अगर हम फोर्सेस वाले मेथड से करें तो वो भी एक्चुअली इजी है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राइज ऑफ वाटर होता है इनसाइड अ फ्लूइड, वो क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो जो हमारा mg है वो बैलेंस करता है किसको, ये वाले वर्टिकल फोर्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमें पता है क्या होता है वो, t इंटू 2πr ना, याद है ना। इसका जो सरफेस ऑफ वाटर किसको सरफेस टच कर रहा है, वो सरकमफरेंस को टच करेगा। तो सरकमफरेंस का लेंथ क्या होता है, 2πr इन केस ऑफ एनी स्पेरिकल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ft क्या हो जाएगा, t इंटू 2πr। याद है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कैसा है मेनिस्कस का, 2πr। अब जो ये वर्टिकल फोर्स है उसको हम कैसा देंगे, उसका सरफेस टेंशन t को क्या दे दोगे आप, t cos थीटा इनटू लेंथ, लेंथ कांटेक्ट जो कांटेक्ट में है तो 2πr। तो ft क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हमारा वर्टिकल t cos थीटा, वर्टिकल है तो इसलिए cos इनटू 2πr लेंथ। अब हमारा जो ये कैपिलरी होता है ये एक तरह से कैसा होता है आपका, इसका जो वॉल्यूम हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लगभग सिलेंडर जैसे ही होता है ना एक तरह का, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम लिख सकते हैं ना मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी एज इट इज रखो आप, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको समझ में आएगा। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला वर्क डन दैट इज नथिंग बट व्हाट, mg ना, मास इंटू ग्रेविटी। और मास कहाँ निकाला, ये निकाला ना, क्या, डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच। तो इस स्मॉल m की जगह आप लिख सकते हो डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच, और g एज इट इज रख दिया। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। तो ड्यू टू जो ये वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो किसके इक्वल होगा, अगर हमारा पूरा कैपिलरी बैलेंस है तो ft cos थीटा ना, वर्टिकल फोर्स। मतलब ये मेरा w, ध्यान रखो ये w और ये वाला दोनों मेरा क्या रहेगा, फोर्स इक्वल ही रहेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो ft किसके इक्वल हो जाएगा, w के। तो ft का वैल्यू क्या है, t cos थीटा इंटू 2πr लिख दिया मैंने इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 2 में वैल्यू क्या है w का, डेंसिटी पाई आर स्क्वायर है, जी इसको भी लिख दिया। दोनों इक्वल हो गया ना, वर्टिकली इक्वल एंड अपोजिट। वर्टिकल किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान देना मैं क्या क्या कट कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला तो पाई है, मैंने पाई से कट कर दिया। फिर ये आर स्क्वायर है, मैंने आर स्क्वायर को आर से कट कर दिया। ठीक है, और क्या बचा, मेरा टी बचा, कॉस थीटा बचा, तो 2 भी बचा, 2t cos थीटा मैंने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे अब क्या बचा है, डेंसिटी, इसको नीचे ले लिया। h बचा है, इसको नीचे ले लिया। g बचा है, इसको भी नीचे ले लिया। तो ये h खाली यहाँ रख दो बस, तो g भी नीचे रख दो, डेंसिटी भी नीचे रख दो, और यहाँ पे एक r बचेगा, ये r भी नीचे रख दिया। ये तो मेरा हाइट हो गया। अगर मुझे सरफेस टेंशन निकालना है तो क्या करूंगा, मैं t को यहीं रखूंगा, बाकी सबको ऊपर ले लो, तो ये मेरा t हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों का आंसर सेम है, खाली मेथड अलग है। ये फोर्स से आएगा, ये बाय प्रेशर डिफरेंस से आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या तो ये आ सकता है 3 मार्क के लिए, या तो ये आ सकता है, दोनों में से कुछ तो आ ही सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में भी दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स। ये ना क्वेश्चन एक्चुअली पहले 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक रहता था टर्मिनल वेलोसिटी का, अब लेकिन 12th में डाल दिया है, तो मैं यहाँ पर भी पढ़ना है। तो ये समझ लो इसका उद्घाटन होगा, पहली बार ये क्वेश्चन आएगा। या तो एक डेरिवेशन आ सकता है, तो इस पर देखिए न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी पता करना है। तो केस होता क्या है, अगर जब कोई स्फीयर बॉडी अगर किसी विस्कस फ्लूइड में, ठीक है, गिरी हो, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम में, उस तरफ पे होता क्या है, जो इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स है और जो बियॉन्ड फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, अपवर्ड होता है। उसके एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट क्या होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हम बोल सकते हैं। तो जब हमारा जो स्फीयर है उसको जब फ्लूइड में डाला है, तो
अगर उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है तो हमारा अब थ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों अपवर्ड जो है बैलेंस क्या करेंगे इक्वली बाय नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। तो यही नहीं लिखा है, वेट ऑफ स्पीयर विल बी बैलेंस बाय विस्कस फोर्स प्लस ऑफ थ्रस्ट। वेट ऑफ स्पीयर मतलब क्या, mg होता है एंड व्हाट इज दैट, हम लोग वेट को mg भी लिख सकते हैं और उसको हम लोग अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है, दो जो ये रो होता है वो डेंसिटी ऑफ क्या होता है स्पीयर होता है, जी मतलब ग्रेविटी हो गया। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला में पता है 6 पाई ईटा आर वी होता है, वैसे ही अब थ्रस्ट फोर्स का पता है क्या होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा। सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम और जी याद रखो ये रो डेंसिटी है लेकिन किसका स्पीयर का, तो सिग्मा किसका है रो का है। तो mg होता है ना वेट, पता ना mg को क्या लिखते हैं हम लोग, मास को क्या लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं mg, नहीं तो कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो। m क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या हो गया रो हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, टेंशन मत लो, इंटू 6 पाई ईटा आर वी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, थ्रस्ट फोर्स का सेम। मैंने क्या किया 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज रखा, तो यहाँ पे जो रो जी है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे ये जो प्लस में था यहाँ आ गया तो माइनस हो गया, दोनों में आप देखो 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब जी जी सब कॉमन है, निकाल लो, बचेगा क्या सिग्मा माइनस रो। हमें क्या चाहिए v चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, vt में लिख देता हूँ यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, तो vt के लिए क्या हो जाएगा vt यहीं रखो, बाकी 6 पाई ईटा आर वी मैंने डाउन लिख दिया, 6 पाई ईटा आर वी इसके नीचे लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ नीचे आ गया, ध्यान देना 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बराबर, ये स्मॉल आर आर क्यूब से कट, यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो 2 एज इट इज 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 आर क्यूब आर स्क्वायर हो गया, जी एज इट इज रहेगा, सिग्मा माइनस रो एज इट इज, नीचे क्या बचा ईटा, ये आपका क्या हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अगर क्वेश्चन खाली इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया तो इसको हम लोग ईटा बोलते हैं, ईटा को क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये ईटा को यहाँ रख दो वीटी को नीचे रख दो, तो याद रखो या तो इस पे डेरिवेशन आ जाएगा या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, नया क्वेश्चन है तो हो सकता है डेरिवेशन पूछ दे टर्मिनल वेलोसिटी का और नहीं तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जितने मैंने पांचों क्वेश्चन बताए एक तरह से सारे ही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सब छोटे छोटे और एक डायग्राम है 2 मार्क के और बाकी डेफिनेशन ही पढ़ने, ठीक है। बाकी डेरिवेशन टाइप में मैंने सारा कवर कर दिया है, इसमें से ही करके जाना है, अगर आप 2 घंटा टाइम दे दो आपको पूरा चैप्टर का ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बाकी लोग को भी शेयर कर दो स्टूडेंट्स को, ठीक है। थैंक यू।